मैक्सिको सिटी से 55 मील दूर वेस्ट की तरफ देश के सबसे मजबूत प्रिजन में से एक प्रिजन मौजूद है जिसका नाम है अल्टीप्लानो प्रिजन। ये कोई आम जेल नहीं थी, ये देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल थी जहाँ सिर्फ देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। इस जेल में 24/7 सर्विलियंस कैमरे थे। हर कोने में लगाए गए इंफ्रारेड और मोशन सेंसर्स थे। 8 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार और ऊपर से गार्ड्स जो हर समय निगरानी में तैनात रहते थे। इस जेल की हर सेल में लगे सीसीटीवी कैमरे सीधे सेंट्रल कमांड रूम से जुड़े थे और हर कैदी की हरकत पर नज़र रखी जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर जुर्म के पीछे दिमाग काम करे तो गोलियों से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है इंसान। इतनी कड़ी निगरानी और सख्ती के कारण यहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था और इसी रिकॉर्ड और अल्टीमेट सिक्योरिटी की वजह से 2014 में इस जेल में एक कैदी को लाया गया था जिसका नाम था अल चापो। अल चापो दिखने में किसी आम इंसान जैसा ही था, पर उसके कारनामे इतने खतरनाक थे कि पूरा मेक्सिको उसके नाम से कांपता था। अल चापो नाम से मशहूर ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक था। इससे पहले भी 2001 में अल चापो पैंटे ग्रांडे फेडरल नाम के एक जेल से भाग चुका था जो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन था और जिसके बाद भी 13 सालों तक पुलिस के हाथों से बचता रहा। ड्रग्स की दुनिया का ये गॉडफादर अल चापो कहीं फिर से इस जेल से भी सबको चकमा देकर फरार न हो जाए, इसलिए उसे मैक्सिको की इस अनब्रेकेबल जेल अल्टीप्लानो में और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ रखा गया था। मैक्सिको की सरकार ये सोचकर निश्चिंत थी कि उसके देश का सबसे खतरनाक मुजरिम देश की सबसे मजबूत जेल में है। लेकिन केवल 1 साल बाद ही सरकार का ये भ्रम और अल्टीप्लानो की अल्ट्रा मैक्स सिक्योरिटी सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि मैक्सिको की सबसे मजबूत जेल तोड़ी जा चुकी थी और वहाँ से किसी के ना भागने का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो चुका था। 24 घंटे कैमरों से निगरानी रखने वाले गार्ड्स के सामने से अल चापो गायब हो गया था और दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया एक बार फिर जेल तोड़कर फरार हो चुका था। लेकिन सवाल ये था कि इतने कड़क सिक्योरिटी के बाद भी अल चापो जेल से भागा कैसे। तो चलिए देखते हैं शुरुआत से। बात है 1957 की। मैक्सिको के सिनोलोआ प्रांत में एक छोटा सा गांव था ला टूना, जहाँ चारों तरफ अफीम के खेत लहराते थे और यही पैदा हुआ था जोआकिन गुजनाम। घर से पैसा नहीं, बस गरीबी और मारपीट। पिता ड्रग्स का छोटा मोटा धंधा करते थे, लेकिन कमाई दारू और मौज में उड़ा देते थे। चापो को बचपन में खूब मार पड़ती थी। पिता की बेल्ट से बचने के लिए वो दादी के घर भाग जाया करता था, लेकिन जब छोटे भाई बहन को मार पड़ती तो चापो का दिल टूट जाता। वो अपने पिता को रोकता था और फिर खुद उनकी मार का शिकार बन जाता था। इन सब के बीच माँ का प्यार ही उसका सहारा था। वो इतना ही प्यार करती थी जितना पिता मारता था। स्कूल की पढ़ाई छूट गई क्योंकि चापो को खेत में पिता का हाथ बताना था। छोटी उम्र में ही सड़कों पर संतरे बेचता था ताकि परिवार का पेट भर सके, लेकिन 15 साल की उम्र में ही उसने हिम्मत दिखाई और अपना खेत खरीदा और अफीम की खेती शुरू की। जैसे ही पहली कमाई आई, चापो ने पैसे माँ के हाथ में दे दिए, लेकिन ये बात पिता से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने चापो को घर से निकाल दिया। तब चापो अपने दादा दादी के पास चला गया। यहीं से लोग उसे एल चापो बुलाने लगे, माने छोटा, क्योंकि उसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 6 इंच थी, जो मैक्सिकन मर्द के एवरेज हाइट से काफ़ी कम थी। लेकिन ये छोटा कद वाला लड़का जल्द ही क्राइम की दुनिया का बादशाह बनने वाला था। 20 साल की उम्र तक चापो क्राइम की गलियों में उतर चुका था। उसने सिनालोआ कार्टेल के लिए काम शुरू किया, जो मैक्सिको का सबसे खतरनाक ड्रग रैकेट थे। उसका दिमाग रेजर की तरह तेज था। वो अपने बॉस से ज़्यादा माल लेता और उसे अमेरिका स्मगल कर देता, और काम में जो कोई हेरा फेरी करता, चापो उसे ऑन द स्पॉट शूट कर देता। उसके लिए जान की कीमत माल से ज़्यादा नहीं थी और उसका एक ही मिशन था, जल्दी से टॉप पर पहुंचना, और वो पहुंचा भी। 1980 के दशक में चापो की मुलाकात हुई किंग पिन फेलिक्स गलार्डो से। गलार्डो उसकी चालाकी से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने पहले चापो को अपना ड्राइवर रखा और फिर राइट हैंड मैन बना दिया। चापो ने सिनालोआ कार्टेल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अरबों डॉलर का माल वो मैक्सिको से अमेरिका, यूरोप और एशिया तक भेजता था। फोर्ब्स मैगजीन ने 2009 में उसे दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों की लिस्ट में डाल दिया।
लेकिन इस रईस आदमी की ज़िंदगी में जेल का रास्ता भी तैयार था। 1993 में चापो को पहली बार पकड़ा गया, जो मैक्सिको की पुलिस ने उसे ग्वाटेमाला बॉर्डर पर धर दबोचा। उसे भेजा गया प्लेंटे ग्राडे जेल में, जिसे मैक्सिकन सिक्योरिटी जेल कहा जाता था। लेकिन चापो के लिए यह जेल किसी एक रिसॉर्ट की तरह था। उसने गार्ड्स को रिश्वत दी और वहाँ पर ऐश करने लगा। 2001 में अल चापो ने एक सनसनीखेज एस्केप कर डाला। वो एक लॉन्ड्री कार्ड में छुपा और जेल से बाहर निकल गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। मैक्सिको में लोग चापो पर गाने लिखने लगे, उसे लोकल हीरो मानने लगे, लेकिन पुलिस के लिए वो दुश्मन नंबर 1 बना। फरवरी 2014 में चापो फिर पकड़ा गया। मैक्सिकन नेवी ने उसे एक साधारण होटल में धर लिया, जहां वो अपनी खूबसूरत पत्नी एमा कोरानोल के साथ छुट्टियां मना रहा था। गिरफ्तारी के वक्त उसने शर्ट तक नहीं पहनी थी। एक हाथ में पत्नी और दूसरे में AK-47 था। उसके बाद एल चापो को अल्टीप्लानो जेल में डाला गया, जो मैक्सिको की सबसे सिक्योर जेल थी। पुलिस को लगा अब चापो का खेल खत्म, लेकिन वो भूल गए थे कि चापो कोई आम आदमी नहीं, वो था क्राइम का जादूगर। 11 जुलाई 2015 अल्टीप्लानो जेल मैक्सिको में रात के 9:52 हो रहे थे। चापो अपनी सेल में था। CCTV कैमरे उस पर नज़र रखे थे। गार्ड्स की आंखें हर कोने पर थी, लेकिन चापो का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। वो अपने सेल के बाथरूम में गया, शावर एरिया में कदम रखा और गायब हो गया। जेल में हड़कंप मचा, गार्ड्स दौड़े, सायरन बजे, लेकिन चापो का कोई नामो निशान नहीं। क्या हुआ था किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन छानबीन के बाद पता चला कि उसके शॉवर में एक 20 बाई 20 इंच का छेद था, जो एक सीक्रेट टनल में खुलता था। और ये कोई साधारण टनल नहीं थी। 1.5 किलोमीटर लंबी, 5 फुट ऊंची, पूरी तरह से इंजीनियर्ड थी। इसमें LED लाइट्स थी, वेंटिलेशन सिस्टम था और एक मोटर बाइक थी, जो चापो को तेजी से बाहर ले गई। टनल का दूसरा सरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में खुलता था, जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य लगता था। ये टनल रातों रात नहीं बनी थी। चापो की पत्नी एमा कोरानोल ने महीनों पहले जेल के पास ज़मीन खरीदी थी। उसने इंजीनियर्स की टीम, GPS टेक्नोलॉजी और लाखों डॉलर्स की रिश्वत का जाल बिछाया था। टनल ठीक चापो के सेल के नीचे खुलती थी। जब चापो टनल में उतरा, मोटर बाइक पर सवार हुआ और बाहर निकला, तो उसका कार्टेल उसे लेने के लिए तैयार खड़ा था। गाड़ियाँ, हथियारबंद लोग और एक सेफ हाउस। मैक्सिकन गवर्नमेंट के नाक के नीचे से चापो भाग गया और गवर्नमेंट को हैरान कर दिया। अगले दिन न्यूज़ चैनल्स पर हेडलाइंस गूंजी और ये बन गया सदी का सबसे बड़ा जेल ब्रेक। लेकिन चापो की आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। अक्टूबर 2015 में मैक्सिकन नेवी से उसका सामना हुआ, जहां उसकी टांग में गोली लगी, लेकिन फिर भी वो भाग निकला। लेकिन 8 जनवरी 1916 का उसका खेल खत्म हुआ। एक आदमी को फ़ोन टिप ऑफ के बाद मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने सिनालोआ में छापा मारा। वहाँ चापो के साथ उसका हथियारों का खजाना मिला। 4 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 8 राइफल्स, एक हैंडगन, गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर भी मिला। उसके बाद एल चापो को एक बख्तरबंद गाड़ी से निकालकर हेलीकॉप्टर में डाला गया और चापो को 2017 में अमेरिका को सौंपा गया। आज वो अमेरिका की हाई सिक्योरिटी जेल में है, जहां से भागना लगभग नामुमकिन है। चापो की पत्नी एमा को भी 2021 में पकड़ा गया, क्योंकि उसने भी जेल ब्रेक में अहम रोल निभाया था। लेकिन चापो का सिनालोआ कार्टेल आज भी चल रहा है। ये थी एल चापो की कहानी, एक गरीब लड़के की जो क्राइम की दुनिया का सुल्तान बना। उसका दिमाग, उसकी हिम्मत और उसका जुनून उसे लेजेंड बनाता है। मैक्सिको में लोग उसे हीरो मानते हैं, क्योंकि वो सिस्टम से लड़ा, लेकिन उसकी ड्रग्स ने लाखों जिंदगियां बर्बाद की। हिंसा, भ्रष्टाचार और खून, ये भी उसकी कहानी का हिस्सा है। ज़रा सोचो, अगर तुम चापो की जगह होते तो क्या करते? क्या वो एक जीनियस था या बस एक खतरनाक विलन? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई थ्रिलर कहानी के साथ। थैंक यू।